हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक बार नए वीडियो पर बने रहने के लिए। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा अमेजिंग टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक पे मैं आपको बात करूंगा जो आपको स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर जाएगा। एक ऐसे टॉपिक पर लेकर जाऊंगा जो आपको स्मार्ट बनाएगा। आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर है क्या। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर एक कृषि से जुड़ा एक कोर्स है जिसके बारे में हमें कृषि के बारे में पढ़ना होता है। बेसिक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जो 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके जरिए वो किसानों की समस्याओं का समाधान करने का फॉर्मूला जानता है। किसान की समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, बेसिक एग्रीकल्चर करने वाले कैंडिडेट को इसके बारे में भी सिखाया जाता है। हम जानते हैं हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब 32 करोड़ की आबादी है और मोस्टली पॉपुलेशन वो कृषि पर ही डिपेंड है। इसके लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीरियस रहती है, टाइम टू टाइम स्कीम निकालती रहती है जिससे कि किसान स्कीम का फायदा लेकर के अच्छी फसल उगा सके। हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे लिया जाए। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले 12th क्लास पास होना इंपॉर्टेंट है, साइंस साइड से। अब वो पीसीबी से हो या पीसीएम से हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, ये शर्त है कि आपके पास 12th क्लास में साइंस होना इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी अ एग्रीकल्चर कैंडिडेट स्टूडेंट। उसके बाद हमारे 12th क्लास में कम से कम 50% होना इंपॉर्टेंट है, कम से कम हमारी 50% हो। उसके बाद जो कैंडिडेट बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनकी जो एज है वो कम से कम 18 ईयर होना इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष होना इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो इंडियन सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है, भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे लें। देखिए, इसमें एडमिशन 2 प्रोसेस पर होता है। सबसे पहला आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप एंट्रेंस बेस पर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप एंट्रेंस बेस पर एडमिशन लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस पर अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराती है। लेकिन एक एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम है, सभी स्टेट के लिए। पूरी इंडिया के स्टूडेंट उसमें जो है बैठ सकते हैं अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसको हम आईसीएआर के नाम से जानते हैं। अगर हम स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी का टेट, जो कि यूपी गवर्नमेंट बेसिक एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम कराती है जो कैंडिडेट बेसिक एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उड़ीसा भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है उन स्टूडेंटों के लिए जो बेसिक एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं। उस एग्जाम का नाम आ रहा है OUAT। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी जो बेसिक एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसको हम राजस्थान JET के नाम से जानते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश भी अपना जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है जिसको हम MP पैट के नाम से जानते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीएससी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमें वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको हम CG पैट के नाम से जानते हैं। केरला के अंदर भी जो है बेसिक एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमें जो है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको हम कैम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए फीस क्या होती है। देखिए, इसी तरह इसकी फीस भी अलग अलग होती है। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में आपकी फीस हो सकती है। अगर आप यही बीएससी एग्रीकल्चर आप किसी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 1 लाख से लेकर के 2 लाख आपकी फीस हो सकती है। अगर बात करें हम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद और क्या क्या कोर्स कर सकते हैं अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप MSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, आप MBA भी कर सकते हैं, PGDM भी कर सकते हैं और आप PhD भी कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए हमें जो है कौन सा बेस्ट कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके बाद हमारा आता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसी तरह हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसी तरह के तमाम बेस्ट कॉलेज है जहां से आप एग्रीकल्चर करके अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं और अच्छी से अच्छी जॉब आप हासिल कर सकते हैं और अपने आप को एक स्टैंडर्ड लेवल पर ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर हम इसमें जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें, जॉब क्राइटेरिया की बात करें, देखिए सबसे पहले आप जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। आप नेशन सीड कॉर्पोरेशन में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप टीचर भी बन सकते हैं या फिर आप जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हैं। आप एग्रीकल्चर टेक्नीशियन भी बन सकते हैं या फिर आप जो है रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हैं। और भी बहुत सारी पोस्टें और बहुत सारी जॉब से जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप इजीली अर्न कर सकते हैं, आप इजीली हासिल कर सकते हैं। देखिए बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत जॉब रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है और इसको करने वाले स्टूडेंट भी कम है, इसके कॉलेज भी कम है। इसलिए आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप जो है इजीली जॉब भी हासिल कर लेंगे। अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद इसकी सैलरी की बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट की सैलरी होती है वो 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच में बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट की सैलरी होती है। अब इसकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड होती है। जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, उतनी अच्छी आपको जो पोस्ट मिलेगी। पोस्ट जैसी होगी वैसी आपकी सैलरी होगी, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसी आपकी सैलरी होगी। तो ये थी हमारी बीएससी एग्रीकल्चर की फुल डिटेल, जिसको करके आप जो है अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं।